हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 40 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 40 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिलते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लग जाता है कि वेट एंट्रेंस एग्जाम में किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे जीके के पार्ट में 50 प्रश्न होते हैं और इन 50 प्रश्नों में लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका हिंदी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग में भी लगभग आपके 35 से 40 प्रश्न बिल्कुल सेम पैटर्न पे पूछे जाते हैं, सिर्फ डिजिट बदले रहते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो पीडीएफ है सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो इसका ही क्या आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कर्कश शब्द दिया गया है। कर्कश शब्द का जो विलोम शब्द होता है यह क्या होता है, मधुर होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्कश का अर्थ क्या होता है, कड़वा, मधुर का मीठा होता है। तो यहाँ पे कर्कश का जो विलोम शब्द होगा मधुर हो जाएगा। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुने। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए आपको क्या करना है, एक शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इंद्रजीत। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसको कुलीन कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यह क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। श्री गणेश दिया गया है और इसका विलोम आपसे पूछ लिया गया तो इति श्री होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। फूल का पर्यायवाची यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखेंगे कुसुम होता है, सुमन होता है, पुष्प होता है, प्रहूप होता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो तनुजा नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस को यहाँ पे रसराज कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनरे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें बिल्कुल आपका शांत रस है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। चौपाई में देखेंगे 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची परिजात, देव वृक्ष, कल्पतरु हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी की आदि जननी का क्या है।
तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस दिया गया है। यह 14 सितंबर को मनाया जाता है और आपको कमेंट करके बताना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको कमेंट जरूर करने हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिन रात यहाँ पे खालिस्तान टाइप में दिया गया है। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया अध्ययन को, और यहाँ पे दिया गया करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पे देखेंगे अध्ययन शब्द दिया गया है और इसके नीचे अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है और इसकी वर्तनी शुद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में आपको सही दिया गया है। तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले में सही रूप से लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्ययन शब्द होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अभिकारी शब्द क्या होता है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। जो अभिकारी शब्द होते हैं अव्यय होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 है। हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो 33 है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किस समास में यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जो देखेंगे द्विगु समास है, द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक है, संख्यावाची होता है। तो बी वाला राइट आंसर है। राजपुत्र में कौन सा समास है यह आपको बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 23-24 प्रश्न के लिए आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। जो बेमेल हो उसको आपको बताना है। ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आपको बताना है। समस्या दिया गया है खेद, कठिनाई, जटिलता। तो यहाँ पर देखेंगे जो समस्या है, कठिनाई, जटिलता लगभग एक दूसरे से मेल कर रहे हैं, पर्यायवाची टाइप में है। तो यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा खेद वाला। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, इसमें भी आपको बेमेल वाला ही बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे घर दिया गया, प्रियजन है, परिवार है, बच्चे हैं। तो इसमें से देखेंगे जो प्रियजन, बच्चे, परिवार, यह देखेंगे 3 सेम हो जाएगा, घर आपका अलग आएगा। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। जिस समास का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद है प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। दिए गए विकल्पों से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है यह आपको बताना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कबीर हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा हिंदी। जो हिंदी यहाँ पे भाषा है इसको राजभाषा के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया गया है या दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। जो पृथ्वीराज रासो है यह देखेंगे आदिकाल की रचना है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बीएड में पूछा जा सकता है। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न पूछा गया था सीटेट एग्जाम में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पे 6 का निर्माण होता है यह होता है यहाँ पे आधा क रहता है, उसके बाद इस तरह से स रहता है। तो यहाँ पे इसका जो क्रम है क के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों से बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए दिया गया खग जाने खग की भाषा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्ल का दुश्मन का यहाँ पे जो अर्थ होता है मुहावरे का महामूर्ख होता है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि पूर्ण भाग, इसमें जो गलत वाला भाग है उसका आपको चयन करना है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आपको डी वाले को चिन्हित या सेलेक्ट करना है। दिया गया धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे देखेंगे दिया गया धनवान को व्यर्थ, व्यर्थ के बाद यहाँ पे बेकार दे दिया गया, व्यर्थ का अर्थ ही बेकार होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेकार जो शब्द है यह नहीं रहना चाहिए बल्कि रहना चाहिए कि धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो बेकार आपका क्या है, एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गलती है यह आपके बी वाले पार्ट में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। ध्यान से आप लोग देखेंगे और आंसर कर देंगे। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए सर्वोत्तम लिखा गया है और सर्वोत्तम में यहाँ पे देखेंगे आदत नहीं लिखा गया है, सांसारिक होता है, यहाँ पे संसारिक लिखा गया है, यह भी आपका गलत है। और सच्चिदानंद यहाँ पे सही रूप से लिखा गया है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द के आदि में। आदि का मतलब होता है कि प्रारंभ में, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आस प्रत्यय लगा हुआ है, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, सत्य धन आग्रह से सत्याग्रह बनेगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें अ और आ का मेल होकर के आ बन रहा है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको संधि कहा जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज से वेट करना है, अच्छे स्कोर से आपको वेट एंट्रेंस एग्जाम को पास करना है, तो 12 से 14 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिए। यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF है डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।